इसके विषय में नंदिकेश्वर उनका बैल बता रहा है, उस काल का बैल बता रहा है। नंदिकेश्वर बोले इस प्रकार, भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में परस्पर उनकी सेना मारी गई थी, उन सबको अपनी शक्ति से जीवित कर उठाया। फिर क्या बोला, वो क्या कहता है कि और दूसरे को दोनों से कहा काल ने क्या कहा कि मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु ईश्वर और ईश्वर नहीं, अन्य कोई ईश्वर नहीं। इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते, पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निसकल निराकार बता रहा है, निसकल, और ईश रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को, अब ब्रह्मा कहता मैं तेरा उत्पत्ति करता, विष्णु कहता मैं तेरा बाप, तेरा जन्म मेरे तो हुआ ना बीते। तो यहां बता रहा है कि इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, अपने आप को तुमने भगवान मान लिया, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश होते हैं। हम ये कहना चाहते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, और ये इनकी हिस्ट्री बता रही है। इनका पिताजी कह रहा है कि तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश मान लिया, प्रभु मान लिया, स्वामी मान लिया, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। और तुम्हारा दिमाग ठिकाना करने के लिए मैं रण स्थान में आया हूँ, उसके दूर करने के लिए मैं रण स्थान में आया हूँ। आगे देखो, हे पुत्रो, काल कहता है कि हे पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को, यह कृत यानी सतीथि और उत्पत्ति का आपने तप से प्राप्त किए हैं, जो सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, और जो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिए हैं। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए। अब यहां देख लो पुण्यात्माओं, दो तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए हैं, और दो इसका आगे न्यारे और बता दिए, ये रुद्र और महेश। तो इसे और है, यू काल है जो इनसे अलग है, जो सामने वास्तविक रूप में आता नहीं, जिस कारण से इसको निराकार मानने लगे। साधना की उससे ये मिला नहीं, इसके पाने की साधनाएं वेदों में वर्णित नहीं है, तो जिस कारण से इसको निराकार मान लिया। अब धर्मदास जी वहाँ उस मथुरा के तालाब पर, उस जोड़ पर मोक्ष पाने के लिए स्नान करके बाहर बैठ गए, अपना नित्य कर्म करने लगे। और वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म एक जिंदा महात्मा का रूप बना के, और उनसे लगभग 50 फुट की दूरी पर बैठ गए, क्योंकि काल ने, इस काल भगवान ने हमारे साथ ऐसा जुल्म कर रखा है कि हम अपने पिता को भी पहचानने योग्य नहीं छोड़े। और उस पिता ने हमारे लिए को पाने के लिए, हमारे को अपने पास ले जाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इस काल ने जब 600 वर्ष पहले कहा था कि मैं ऐसी पूजाएं शुरू करवा दूंगा
और तेरा कोई भक्त संत जाएगा या आप जाओगे, उसमें उसकी कोई नहीं सुनेगा। तो परमेश्वर ने सोचा था कि इसने बांटन दे जो बांटे है, ये तो चक्कर, इसको तो अपनी अपनी सोच से सोच रहा है, लेकिन परमात्मा की जो सोच होती है वो जीव वहां नहीं पहुंच सकता, क्योंकि परमात्मा को पता था ये काल के दूत पहले जालेंगे और इन्हें जो एंड बैंड बढ़ना बकना है सारी बकलेंगे। बड़े बड़े कई कई पीढ़ी चली जाएंगी नकली संतों और पंथों की, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान विद्यमान होगा पुस्तकों में। और फिर परमात्मा को पता था कि मेरी आत्मा मेरा दास जाओगा, और उन सब के पोल खोल देगा कि देखो वेद ये बताते हैं, गीता ये बताती है, और पुराण ये बताते हैं, और ये नकली ये बताते हैं। और जो नकली सतलोक का ठेका ले रखा, धन धन सतगुरु राधा स्वामी और ये जय गुरुदेव निरंकारी, ये ठाकुर जी महाराज, इन कह का पता नहीं सतलोक के बारे में। अब इन्होंने जो ज्ञान पुण्यात्माओं को दिया हुआ है वो पुस्तकें सबके घरों में रखी हुई हैं, ढेर की ढेरी। तो इतनी पुस्तक 20-20 पुस्तक बना रखी है, कति डरा अड़ंगा भर रखा ज्ञान का। अब वो ज्ञान ये दास पढ़कर सुना रहा है, और पढ़कर सुनकर अब ये पुण्यात्मा जो उस पर आरूढ़ थी कि हमारे गुरुजी बड़े विद्वान थे, बड़े परम धनी थे, अब उनके द्वारा दिए गए प्रवचनों को सुनकर दिमाग में चक्कर हो जाता है कि ऐसा ज्ञान तो को मूर्ख भी ना दे, कति महामूर्ख भी नहीं लिखा जो बातें उन्होंने लिख रखी। और बात करें वह सतलोक जान की और परमात्मा पाने की, तो परमेश्वर को पता था कि जो समय आएगा जब हमारी मोक्ष समय निर्धारित है, उस समय सारा समाज शिक्षित होगा। इन नकलियों ने अपना अनुभव सब लिखकर छोड़ रखा होगा, और हमारा दास जा करके उनको रूबरू करा देगा, तुलना कर देगा उन यथार्थ ज्ञान से और उस डुप्लीकेट ज्ञान की, और पुण्यात्मा अपने आप समझ जाएंगे। और फिर अब देखना तूफान सा उठेगा एक बार, क्योंकि सबको भगवान चाहिए। ये तो देखा देखी पड़े, वहां पर किसी ने कोई सुख नहीं, उन लाखों लोग इकट्ठे कर रखे उन दूसरे संतों ने, नकलियों ने। अब पता लगता जाएगा, और वो उस्तागर वो है उस्तागर डांक ठोक देंगे, छलांग मारते आवेंगे, वो दिन दूर नहीं है। तो काल ने किसा जुल्म कर रखा है? यदि परमात्मा न्यू कह देख ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे विष्णु और ये शंकर भगवान को न्या, तो धर्मदास जी एक शब्द भी नहीं सुने हैं और नाराज हो जाता। अब अपनी प्यारी आत्मा को अपनी शरण में लेने के लिए परमेश्वर तो दास बने, और उस धर्मदास को कहते हैं वैष्णव महात्मा। जब धर्मदास जी ने देखा कि ये मुसलमान संत मेरी क्रियाओं को ध्यानपूर्वक देख रहा है, तो धर्मदास जी ने फिर पहले अपना सारा कर्मकांड कर लिया। वो क्या किया? श्री विष्णु जी की मूर्ति साथ रखते थे, ठाकुर जी की मूर्ति शालिग्राम बोलते हैं उसको उस जोड़ के पानी तक साफ नवाया, पुराने कपड़े उतारे, नए कपड़े ठाकुर जी को पहनाए, तिलक विलक करके साथ रख लिया। और फिर आरती, वो गीता जी का नित्य पाठ करता था, स्वाध्याय करता था, जो उनके दैनिक क्रिया में था, वो शुरू किया। अब गीता जी के पाठ को पढ़कर सुना रहा है। सबसे पहले उन्हें 7वें अध्याय को प्रारंभ किया। 7वें अध्याय का प्रारंभ किया, 7वें अध्याय को पढ़ा। उसके बाद फिर 8वें अध्याय को भी पढ़ दिया, क्योंकि उसने ये देखा कि सामने वाला जो साधक है ये बहुत ध्यान से हमारे इस ज्ञान को सुन रहा है,
और जैसा भी उसके गुरुदेव ने उनका अनुवाद किया था वो अनुवाद भी धर्मदास सुना रहा है। अब 7वां और 8वां अध्याय सुना दिया। उसके बाद फिर उसने कुछ कोई कहीं से कोई कहीं से फिर 15वां अध्याय के कुछ श्लोक सुना दिए, फिर 18वां अध्याय के 17वां अध्याय सुनाया। सुनता रहा, बोलता। और परमात्मा ऐसे 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 गर्दन हिला रहे जैसे उसको महसूस हो रहा था ये तो बहुत ही आनंद ले रहा है तुम्हारे ज्ञान में। तो धर्मदास ने सोचा ये मुसलमान है और हमारे हिंदू के ज्ञान से कितना प्रभावित है, क्यों ना आज इसको गहराई ज्ञान बता दूं, हो सकता है इसका उद्धार हो जाए। तब उसने सारा कुछ कह लिया, गीता जी के पाठ ज्ञान सुना लिया। तब परमात्मा ने कहा कि हे वैष्णव साधु, क्योंकि उसने वैष्णव संतों जैसी वेशभूषा बना रखी थी। अब पुण्यात्माओं, कबीर पंथ में एक और समस्या है। ये नकली कबीर पंथ में एक कंठी रखते हैं गले में, एक तुलसी की लकड़ी की एक माला, एक मणिया, और वो धागे में बांध लेते हैं, उसको कंठी बोलते हैं। ये कंठी परमात्मा ने की नहीं है, ये वैष्णव विष्णु उपासक संतों ने की परंपरा है। और रामानंद जी भी विष्णु उपासक थे, वैष्णव परंपरा से थे। रामानंद जी भी उस एक कंठी ने पैरा करते थे। और जब परमेश्वर कबीर जी उस रामानंद जी के शिष्य बनकर उनका अज्ञान हटाया था, तो कुछ दिन के लिए वह कंठी डालनी पड़ी थी परमात्मा ने, कि ये अन्य रामानंद के शिष्य हैं, ये भी मेरी बात को सुन लेंगे। लेकिन बाद में वह कंठी मालिक ने फेंक दी थी निकाल के, जब रामानंद जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं भाई गुरु को ना तुम्हारा, और ये परमात्मा है, ये पूर्ण ब्रह्म आर्य हैं, सतपुरुष हैं, ये आपके मालिक हैं, इनसे उपदेश ले लो। लेकिन और ब्राह्मणों ने जो रामानंद जी के अनुयायी थे उनको विश्वास नहीं हुआ और वो शेष हुए को नहीं प्रभु के। तो परमात्मा की कंठी का प्रचलन ये सतगुरु का चलाया हुआ नहीं है और इस कंठी की हमने कति आवश्यकता। तो वैष्णव परंपरा के अंदर एक कंठी गले में, माथे पर तिलक लंबा सा, और एक कैप पहनते थे, और एक केवल एक ऊपर को कुर्ता पहन लेते थे, एक तहमद बांधते थे, यानी एक चादर लपेट लेते थे, पजामा धोती नहीं पहनते थे। तो ऐसी वेशभूषा बनाकर धर्मदास जी वहां विराजमान थे। तो परमात्मा ने कहा कि हे वैष्णव साधु, हे वैष्णव महात्मा, मुझे कुछ अध्यात्म ज्ञान बता दो, मैं बहुत भटक लिया हूं, आपका ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आत्मा गदगद हो रही है। अब धर्मदास जी कहने लगे, परमात्मा बोले कि मेरा कल्याण कर दो। धर्मदास जी ने कहा कि मैं कल्याण नहीं कर सकता, मुझे नाम देने का आदेश नहीं है, मेरे पूज्य गुरुदेव जी रूपदास जी हैं, आप मेरे साथ चलना और उनसे दीक्षा ले लेना, आपका कल्याण हो जाएगा। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं उपदेश लूं और कल्याण करवाऊं, मैं चाहता हूं आपके गुरुजी के पास भी चलूं, लेकिन मेरा कुछ संशय निवारण कर दो, तभी तो मुझे कुछ विश्वास हो कि आपका ज्ञान कैसा है। जो गुरुजी का ज्ञान है वो शिष्य के पास भी तो होगा, आप उनके परम शिष्य लगते हो, आप मुझे कुछ ज्ञान बता दो। और आपके ज्ञान से जो मुझे जचेगा कि सचमुच आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, लग तो रहा कि अच्छा है, लेकिन फिर भी मेरा कुछ शंका समाधान कर दो, फिर मैं आपका मैं तो आपसे ही उपदेश ले लूंगा। परमात्मा ने कहा आपको गुरु बना लूंगा मैं। धर्मदास जी बोले नहीं, ऐसी गलती हम नहीं करते,
गुरु बनना कोई बच्चों का काम नहीं, अपने सिर पे भार लेना होता है। हम तो अपने गुरु जी के पास से आपको नाम दिला सकते हैं। तो फिर भी परमात्मा ने कहा मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो परमात्मा ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। परमात्मा ने ये शब्द कहा तो धर्मदास जी ने जो लोक वेद गोट रखा था वही शुरू कर दिया। अरे क्या बात करता है जिंदा, विष्णु जी का अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, ये सारी सृष्टि के रचनहार है, इनका कोई माता पिता नहीं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, अविनाशी है। परमेश्वर ने कहा कि आप पुराणों को सत्य मानते हो? हाँ, पुराणों को हम सत्य मानते हैं, धर्मदास जी बोले। और वो साथ में कुछ पुराण भी साथ लिए हुआ था। अब ये तो हिंदी अनुवादित होगी। तो परमात्मा ने कहा कि देवी भागवत के तीसरे स्कंद में विष्णु जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मैं हम नासवान हैं। पुण्यात्माओं, ये प्रकरण बस रह कर आपको अवगत कराया जाएगा, क्योंकि ये सत्संग सीडी के माध्यम से जनसाधारण के पास जा रहा है। और जो पुण्यात्मा प्रथम बार इस ज्ञान को सुनेगा और ये सुन लिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, तो वो सीडी बंद कर देगा, सीडी प्लेयर नहीं देख सुनेगा। और ये ज्ञान जब उसने सुन लिया, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये फिर वही रिवाइज करना पड़ेगा। 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत तीसरा स्कंद। अब भगवान विष्णु दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। विष्णु जी कह रहे हैं हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति सनातनी देवी। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तुम्ही से जन्म लिया है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी विष्णु जी कह रहे हैं हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। यहाँ तो शंकर जी बोल रहे हैं, यहाँ विष्णु जी बोल रहे थे मैं ब्रह्मा और शंकर हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। अब परमेश्वर ने जब कहा कि आप खोलिए अपनी श्री देवी भागवत तीसरा स्कंद और उसमें पढ़िए फलाने पृष्ठ पे। अब धर्मदास जी ने जब खोल कर देखा और सारा पढ़ा, तो उसमें हालांकि उसने ये समझ लिया, जान लिया कि सचमुच ठीक लिखा है। तो वहाँ ब्राह्मण पंडे बहुत रहते थे। धर्मदास वहाँ से उठा, उस ब्राह्मण के पास गया जो वहाँ बैठा था कोई, उससे कहा कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति कह रहा है, मुझे वो देवी पुराण में ऐसा ऐसा लिखा है, कहीं उन्होंने पढ़ कर सुनाया। उस पांडे ने फिर उसका अनुवाद किया कि सचमुच लिखा तो ऐसा ही है, लेकिन हम नहीं मानते इस बात को कि विष्णु जी के कोई माता पिता है। अब जो वो रटे रटाए ज्ञान को साथ ही थोड़ी दूरी पर पंडा बैठा था, सारी वार्ता मालिक के सामने हो रही थी। तो फिर धर्मदास कहने लगा कि जिंदा तू क्या समझे हिंदू ग्रंथों को, तू तो मुसलमान है, तो हमारे हिंदू धर्म के देवताओं की तू तौहीन करता है। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा भले पुरुष आपके सदग्रंथों में लिखा है और आप फिर भी नहीं मान रहे हो। अब गीता जी में आप कह रहे हो कि गीता जी का ज्ञान
सर्वश्रेष्ठ है। अब पूजा क्या, आप मंत्र क्या जपते हो? धर्मदास जी ने कहा कि हरे राम राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, हरे कृष्ण हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण। तो परमात्मा ने कहा कि गीता जी में कहीं ये मंत्र लिखे हैं? फिर धर्मदास ने कहा कि मैं एकादशी का व्रत रखता हूं। परमेश्वर ने कहा क्या गीता जी में एकादशी का व्रत करने का विधान है? नहीं। अरे भले पुरुष, जो गीता जी कह रही है वो मंत्र तुम जाप नहीं करते। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि गीता ज्ञानदाता ने कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमनीय प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मेरा केवल एक मंत्र है और कोई मंत्र नहीं किसी का जाप करने का, पूरी गीता में नहीं लिखा है। और तू तो भाई डलेड हो रहा है, ना मानत ना माने, न्यू कहेगा परमात्मा अंतर ध्यान होगी। बोलो सतगुरुदेव। आपने कल के सत्संग में रात्रि के समय परमेश्वर की महिमा के विषय में जानकारी प्राप्त की। परमेश्वर कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, और गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। आप जी ने वेदों में देखा पढ़ा कि वो पूर्ण परमात्मा सर्वशक्तिमान सबका रचने हाला यथार्थ ज्ञान को देने के लिए स्वयं ही अपने निज स्थान से उस शाश्वतम स्थानम यानी सनातन परम धाम से स्वयं गति करके नीचे आते हैं और यहाँ पुण्य आत्माओं को मिलते हैं। किन किन को वो परमात्मा आकर मिले? जो विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, जिनसे हम परिचित हैं। उनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी, जिसके विषय में ये ज्ञान चर्चा आज चलेगी। आदरणीय नानक साहिब जी, जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जो गांव छुड़ानी जिला झज्जर में एक महान संत हुए हैं। उनको परमात्मा आकर स्वयं मिले, सतलोक से चलकर आए थे। आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, आदरणीय रामानंद साहिब जी, इन महान आत्माओं को, इन पुण्य आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को परमात्मा आकर मिले, उनको अपने ज्ञान से परिचित कराया। और यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा प्रत्येक बार आते हैं, प्रत्येक युग में आते हैं और अपने यथार्थ ज्ञान से अच्छी आत्माओं को परिपूर्ण करते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, आज तक हम सदग्रंथों को महत्व इसलिए दिया करते थे कि इनके अंदर जो लिखा है वो सत्य है, लेकिन हम स्वयं नहीं देख पा रहे थे, हम स्वयं समझ नहीं पा रहे थे कि इन सदग्रंथों में लिखा क्या है। इन्हीं सदग्रंथों जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण आदि सदग्रंथों के आधार से हमें परमात्मा की महिमा बताई जाती थी उन ऋषियों, गुरुओं, ब्राह्मणों द्वारा जो संस्कृत भाषा से परिचित थे। और संस्कृत बड़ी धारावाहिक संस्कृत बोला करते थे। तो हमारे पूर्वज ये सोचा करते थे कि बड़े विद्वान पुरुष हैं, इन्होंने ठीक से सदग्रंथों को समझा है और जो ये हमें बता रहे हैं हमारी लैंग्वेज में,
संस्कृत को पढ़कर वो फिर अपनी व्याख्या करते थे उसी क्षेत्रीय भाषा में। तो क्षेत्रीय भाषा को समझकर वो लोग समझा करते थे श्रद्धालु कि ये बोलने वाला वक्ता सदग्रंथों के आधार से ही हमें ज्ञान दे रहा है। तो आज उन्हीं सदग्रंथों में हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो हमें बताया गया था, उसके विपरीत सदग्रंथों में विद्यमान है, लिखा है। तो इससे सिद्ध है कि हमारे पूर्वजों को और हमारे मानव समाज को अभी तक यथार्थ ज्ञान भक्ति मार्ग का नहीं था, जिस कारण से सभी प्रेत बन गए, कोई पितर बन गया, उनके श्राद्ध निकाले जा रहे हैं। ये और अलग से एक और परंपरा शुरू कर दी उन अज्ञानी, अनाड़ी, तत्वज्ञानहीन, अंधे गुरुओं ने। वो अपनी रोजी रोटी का धंधा बना लिया। पहले तो प्रेत बनवाए साधना गलत करवा के, फिर श्राद्ध और पिंड भरवाए हमें मूर्ख बना के। पुण्यात्माओं, अब सु अवसर है, ये कोई बार बार समय नहीं आया करता, बार बार ये मानव शरीर नहीं मिला करता, और मानव शरीर मिल जाए तो ये यथार्थ ज्ञान नहीं मिला करता। और ये सारे संयोग युगों पर्यंत जुड़ते हैं, इकट्ठे होते, जो आज आप जी को प्राप्त है। तो उन्हीं श्रेष्ठ आत्माओं में से जिनको परमात्मा आए, उनको कैसे ज्ञान कराया, परमेश्वर का और एक आत्मा का कैसे विचार, कैसे संवाद हुआ, वो आपको अमृतवाणी के माध्यम से सुनाएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 34 तक एक विवरण दिया हुआ है कि कोई तो साधना करता है, देवताओं की पूजा करता है, कोई हवन यज्ञ करता है, कोई धर्म यज्ञ ही करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई योगासन करता है, कोई हठ योग करके इंद्रियों को कंट्रोल करने की चेष्टा करता है, कोई तीक्ष्ण व्रत रखता है, कोई अहिंसावादी होकर मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमता है, इसी को साधना मानता है, कोई किसी मंत्र का जाप करता है, कोई कोई साधना करता है। वो सभी अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, पापनाशक जानकर ही कर रहे हैं। लेकिन अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि इस प्रकार की विस्तार के साथ बहुत सी धार्मिक अनुष्ठान यथार्थ रूप में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है, और वो उस ज्ञान को समझने के उपरांत फिर तेरे सभी कर्मों का नाश हो जाएगा, सभी कर्मों के बंधन खत्म हो जाएंगे। और वो ज्ञान जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, ब्रह्मणे मुखे, गीता जी का अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 को आप जी देखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी जटिल प्रॉब्लम बन गई, ऐसा जटिल उलझा दिया इस ज्ञान को कि ये दास जो सच्चाई आपको मौखिक दिखाता है, बताता है, फिर टीवी के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको दिखाते हैं, तो फिर भी विश्वास नहीं हो पाता। फिर आप जी जाकर के अपने पास उपलब्ध आपके घर पे पुस्तक को दोबारा देखते हो, और देखना भी चाहिए। और जब तक मन का संशय दूर नहीं होगा, शंका निवारण नहीं होगा, ये भक्ति नहीं करने देगा आपको। तो वहां जाकर आप देखोगे 4 अध्याय के 32वें श्लोक में इन्होंने अनुवाद गलत किया है, इसका ब्रह्मणे का अर्थ गलत किया है, ब्रह्मणे मुखे इन्होंने अर्थ किया है अनुवादकर्ताओं ने वेद की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे लिख दिया वेद की वाणी में। बहुत से विस्तार के साथ यज्ञों की जानकारी दी गई है। नहीं, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की, मुखे माने अपने मुख कमल से उच्चारित वाणी में, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी
परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा ने जो वाणी आकर बोली है वो वेदों से भी अलग है, गीता जी के ज्ञान से भी भिन्न है, उसमें यथार्थ ज्ञान दिया हुआ है। और इसका प्रमाण लेने के लिए कि ब्रह्मणे का अर्थ क्या है, तो गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने ठीक अनुवाद किया है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाणी का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप और 3 ही विधि से इसका श्रवण किया जाता है। तो वहां उन्होंने ठीक अनुवाद किया सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मणे का अर्थ। और यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ये विचलित हो गई, अनुवादकर्ताओं ने गलत अनुवाद कर दिया, ब्रह्मणे का अर्थ वेद कर दिया। नहीं, एक मोटी सी बात है, ब्रह्म का अर्थ प्रभु होता है, परमात्मा होता है, और वेद परमात्मा के विषय में जानकारी, परमात्मा का विधान है। जैसे एक संविधान होता है, एक राजा होता है, तो राजा का अर्थ संविधान नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो वो ठीक से सेंटेंस को समझ नहीं पाया है, वो गलत कर रहा है। तो संविधान अलग चीज है और राजा अलग है। तो इसी प्रकार ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं किया जा सकता। तो वो परमात्मा कैसे अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, काल के द्वारा अज्ञान के माध्यम से कितना गलत रंग चढ़ा दिया जाता है, उसको उतारने में परमात्मा को कितनी कठिनाई होती है। अपने ही बच्चों को, अपने ही आत्माओं को अपनी शरण में लेने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है उस परम पिता को, क्योंकि इस काल ने हमारे साथ बहुत धोखा किया हुआ है। आप जी को बहुत गलत ढंग से यहाँ फंसा रखा है, अज्ञान से ओतप्रोत कर दिया। परमात्मा सच्चाई बताते हैं तो हम अपने ही भगवान के, अपने ही पिता के शत्रु बन जाते हैं। हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य होता है कि जिस समय परमात्मा आते हैं हम उनकी सुनते